हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, दिवाली के नेक्स्ट डे का। एंड आई होप आप सब लोग की दिवाली बहुत ही अच्छी, सुखी और मंगलमय गई होगी। अभी हो रहा था शाम का समय और हम लोगों ने जो भी खाना वाना खाया था उसके सारे बर्तन में धुल रही थी। तो बर्तन काफ़ी सारे निकल गए थे और अभी दिवाली की थकान इतनी ज़्यादा है कि मतलब ना सुबह से बहुत लेज़ी सा मूड था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया था। और आज कुछ खास हुआ भी नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, इतनी थकान सबको हो गई है, बस नींद आ रही है। तो बस सुबह से सब लोग खा पी के सो ही रहे थे। तो बस मैं अभी सोकर उठी हूँ और फिर उसके बाद जो भी बर्तन थे वो सारे बर्तन धुल दिए थे। और धुलने के बाद सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए थे और बस रिद्धू अर्शी अपने दोनों की मस्ती चालू थी। और उसके बाद अब मम्मी एक साइड पूजा कर रही थी क्योंकि पूजा का टाइम भी हो ही गया था। तो बस मैंने बर्तन धुले, उसके बाद मम्मी ने पूजा की और फिर मैंने जगह जगह जाके दिए जलाए थे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कार्तिक का महीना चल रहा है तो तुलसी जी में डेली दिया जलाना चाहिए। तो बस सबसे पहले मैंने आके तुलसी जी में दिया जला दिया था और बाकी की दिया कैंडल्स जो भी जलानी थी वो सब मैंने छत पे जला दी थी। तो मतलब थोड़ा बहुत तो अभी जलाना ही है क्योंकि अभी दिवाली चल ही रही है। तो सारे बाउंड्रीज़ पे, टेरेस पे और जितना भी थोड़ा बहुत जलाना था सब जला दिया था। और रिद्धू को पटाखे फोड़ने थे, अभी बहुत सारे पटाखे बचे हुए थे तो रिद्धू को फोड़ने थे। तो बस रिद्धू और उसका फ्रेंड और हम लोग भी, सब लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा फोड़ा था। कल अभी रिद्धू इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, मतलब उसको फोड़ना नहीं आ रहा था, डर लग रहा था। पर आज सीख रहा था। और आशी को भी कल डर लग रहा था तो आज आशी भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रही थी, उसको भी पटाखे वगैरह जलाने थे। तो बस यहाँ पे सब लोग मिलकर पटाखे जला रहे थे और काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे दिया। आई थिंक 2-2.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया था पटाखे वगैरह जलाने में। तो यहाँ पे हिमांशु था, मैं थी, गोलू थी, रिद्धू था, आशी थी और नेबर्स थे, उनके बच्चे थे। सब लोग मिलके हम लोगों ने पटाखे फोड़े, बहुत सारे पटाखे थे। तो बस सब जलाए, काफ़ी इंजॉय किया और फील तो रहनी चाहिए कि हाँ दिवाली अभी चल ही रही है। उसके बाद हम लोग पटाखे फोड़ के घर में वापस आए तो मम्मी फारा बनाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी दोपहर में ही और मम्मी ने सब मसाले वगैरह पीस दिए थे। तो बस मैं आई और उसके बाद फिर मैंने दाल वगैरह जो थी उसको मैंने पीस दिया था। तो उसको दरदरा ही पीसते हैं, फिर मम्मी ने आटा वगैरह भी गूँथ दिया था। तो बस मैंने इधर मम्मी के साथ भरना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए भर दिया था और छोटी सी कटोरी में, इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं था तो पहले उन्हीं के लिए मैंने फिल करके और ये कर दिया था, स्टीम कर दिया था क्योंकि उनको भी भोग लग गया। और फिर रिद्धू को भी यही खाता है, प्लेन ही खाता है, मिर्च नहीं खाएगा। तो बस दोनों लोग के लिए ये हो गया था और मैंने इनका बना के भोग लगा दिया था और रिद्धू को भी साथ में दे दिया था। और उसके बाद फिर बाकी जो भी था, जितना बचा था वो सब मैं भरती गई। और वैसे हमेशा मम्मी करती हैं पर मम्मी ने सारी प्रिपरेशन कर ही दी थी और हम लोग बाहर थे। तो बस मैंने बोला उनको आप जाके बैठिए, मैं कर दे रही हूँ, अब करना ही क्या है। ये सबसे ना ईज़ी लगता है। और आज हस्बैंड बाहर से डिनर करके आने वाले थे तो टेंशन नहीं थी। जिस दिन उनका डिनर बाहर से रहता है उस दिन हम लोग यही बनाते हैं क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है और बाकी घर में सबको पसंद है। तो बस इसीलिए उनका जो फिक्स था कि आज बाहर से उनको डिनर करके आना है तो इसलिए मैंने दोपहर में ही दाल भिगो दी थी और फिर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इतना टेस्टी लगता है ना कि मज़ा आ जाता है खा के। हमारे घर में ये बनता ही रहता है, आप लोग देखते ही हैं। तो बस आधा बन मतलब एक हो चुका था तो रिद्धू फ्राई करके नहीं खाता है और मैंने इसको ऐसे ही दिया था सॉस के साथ खाने के लिए। और बाकी लोगों का जो है वो मैंने कट करके डीप फ्राई कर दिया था। डीप फ्राई करके भी टेस्टी लगता है, मम्मी पापा को वो ज़्यादा अच्छा लगता है और स्टीम वाला भी टेस्टी ही लगता है। और साथ ही में मैंने चटनी पीस दी थी तो समझ में नहीं आता कि उसकी चटनी पीसी तो मैंने बस टमाटर की चटनी पीस दी थी और बहुत ही तीखी हो गई थी चटनी। तो चटनी वगैरह पीस लिया था और फिर जो भी ये फारे होते गए थे
फ्राई और उसी के साथ मैं सब कट करके डीप फ्राई करती गई थी और डीप फ्राई करती जा रही थी। फिर मैंने पापा को दे दिया था सबसे पहले खाने के लिए, और फिर जब दोबारा फ्राई किया तो फिर मैंने मम्मी को दे दिया था, गोलू को दे दिया था। तो हिमांशु को मैंने पूछा था अभी खाने के लिए, तो उसने बोला मैं चाय के साथ खाऊँगा। तो फिर मैंने चाय बनाई और सभी के लिए मैंने चाय बना दी थी। तो चाय बनाई तो उसके बाद सब लोगों ने सबको चाय भी दे दी थी और साथ में ये भी दे दिया था खाने के लिए। और हम लोग खा पी के बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, मतलब 8:30 तक सब लोग खा पी भी लिए थे। और रिद्धू को भी ये काफ़ी पसंद है, पर आज पता नहीं कि वो खा नहीं रहा था, थोड़ा सी खाया उसने, उसका पेट भी नहीं भरा था ढंग से, तो नाटक बहुत कर रहा था, खा पी नहीं रहा था सही से। तो फिर मैंने बाद में उसके लिए कुछ और ही बनाया। बाद में मतलब जब सोने का टाइम हो गया था तब उसको फिर से भूख लग गई थी, तो फिर मुझे कुछ और ही उसके लिए बनाना पड़ गया था। और ये वो मतलब थोड़ा सा ही खाया था उसने। मैंने उसको दोबारा ऑफ़र भी किया कि खा लो, तो बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है मेरा खाने का। तो बस मैं सबके लिए फटाफट से निकालती गई और सबको खिलाती गई। और फिर बार बार रिद्धू बोल रहा था अपने चाचू को चलो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो अभी इन लोग का बहुत ज़्यादा मन था पटाखे फोड़ने का, तो अभी दोनों के दोनों चाचा भतीजे बाहर जाके पटाखे भी फोड़ के आ रहे थे बीच बीच में। और थोड़ा सा ना दाल का जो बैटर होता है वो बचा हुआ था, तो मैंने उसकी पकौड़ी फ्राई कर दी थी। तो वो मम्मी को बहुत पसंद है, पर तब तक मम्मी खाना खा चुकी थी, तो फिर वो रही गई, मम्मी ने नहीं खाई। तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही बहुत था। तो बस मेरा खाना पीना हो चुका था, बन भी चुका था, सब लोगों ने खा पी भी लिया था। तो मैंने फिर फटाफट से क्या किया, पूरा किचन क्लीन कर दिया, प्लेटफॉर्म पोंछ दिया था, गैस पोंछ दी थी और सारे बर्तन धुलने के लिए निकाल दिए थे। और फिर जाके मैंने खाना भी खा लिया था। मेरे साथ बाकी लोग का भी खाना पीना हो चुका था और खा पी के फिर मैं आ गई थी किचन में और पूरा किचन साफ़ करके मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे। और फिर बर्तन तो धुलने के बाद मतलब मेरा किचन से सारा काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इन दोनों भाई बहन को सुलाने के लिए। तो दोनों में से कोई सोया नहीं, इन दोनों ने मेरे 2 घंटे वेस्ट भी कर दिए थे और इन दोनों को नींद ही नहीं आई। और लास्ट में जब 10:30 बजे के आसपास फिर रिद्धू को वापस भूख लग गई, तो फिर मैं आई और रिद्धू के लिए मैंने हल्का फुल्का सा कुछ बनाया खाने के लिए। तब उनको खाते खाते बहुत टाइम लगता है, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती ही बैठ के खिलाया। तो राशि बहुत परेशान करती है जब उसको मैं बैठ के कुछ भी मतलब उसका टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस रिद्धू को मैंने खिलाया पिलाया और उसके बाद खिलाने पिलाने का इन दोनों को सुलाया। काफ़ी लेट सोए थे दोनों के दोनों भाई बहन। और रिद्धू का यही रहता है कल मेरा स्कूल है तो मुझे प्लीज़ जगने दो। तो रिद्धू बहुत परेशान कर देता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।